हेलो जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अभी आई एम रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम गोवा। सो पीछे कुछ वीडियो मैंने पहाड़ों में बनाई थी, वेंट टू हिमाचल। सो समबडी आस्क्ड मी कि आप पहाड़ों में ही रहते हो क्या, बिकॉज एक दो वीडियोस मैंने वहाँ पे बनाई। ऐसा नहीं है, वी स्टे इन दिल्ली बट बिकॉज वर्क फ्रॉम होम है, वी कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तो राइट नाउ वी आर इन गोवा, सो थॉट आपके लिए कुछ वीडियो बनाई जाए। सो आज की वीडियो है हेल्थ इंश्योरेंस में जो परमानेंट एक्सक्लूजन्स हैं। आपको भी पता है जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो एवरीथिंग इज नॉट कवर्ड। मतलब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो हमारी सेफ्टी होगी एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। बट कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो परमानेंटली एक्सक्लूडेड है पॉलिसी से, उसके लिए आपको खुद ही प्रोविजन करके रखना है। और ये मैं आपको जो बताऊंगी ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस, मतलब 90-95% स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल पॉलिसीज। कुछ चेंज हो सकता है बट आप रेफर कर सकते हैं अपनी पॉलिसी वर्डिंग, उसमें क्या परमानेंट एक्सक्लूजन्स हैं। तो एक बार डिकोड करती हूँ मैं आपके लिए परमानेंट एक्सक्लूजन्स क्या है। Before starting with the video, I would like to introduce myself. My name is Gurleen Kaur Tikku और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिसमें कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ और एक हैप्पी फाइनेंशियल लाइफ बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वापस वीडियो की तरफ, परमानेंट एक्सक्लूजन्स इन हेल्थ इंश्योरेंस। सो फर्स्ट है इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन। इसका मतलब है कि अगर कोई हॉस्पिटल एडमिट होता है सिर्फ अपना इवैल्यूएशन कराने के लिए, सिर्फ एक टेस्ट कराने के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी। एक प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम करना है। एक डायग्नोस्टिक होना चाहिए। और दूसरा, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो इंसिडेंटल या डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है आपसे, आपके हॉस्पिटलाइजेशन से, वो भी पे नहीं होंगे। नेक्स्ट इज रेस्ट क्योर, रिहैबिलिटेशन एंड रिस्पाइट केयर। तो ये भी कवर नहीं होगा अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है सिर्फ बेड रेस्ट के पर्पज से एडमिट हुए हैं, सो दैट विल आल्सो बी नॉट कवर्ड। सो जो परमानेंट एक्सक्लूजन्स है काफ़ी डिटेल में है, मैं साथ में स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, प्लस मैं इसका एक PDF भी अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं और डिटेल में देख सकते हैं आप। नेक्स्ट इज ओबेसिटी एंड वेट कंट्रोल। सो ओबेसिटी के लिए एक सर्जरी होती है विच इज कॉल्ड बेरियाट्रिक सर्जरी। वो कवर होती है पॉलिसीज में, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं उसकी। पहला तो कि सर्जरी डॉक्टर ने एडवाइस करा कि सर्जरी मेडिकली नेसेसरी है तो कवर्ड होगी, अदरवाइज कवर नहीं होगी। सेकेंड इज सर्जरी शुड बी डन विद इन द क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स। थर्ड इज जिनकी सर्जरी हो रही है उनकी एज 18 ईयर से ऊपर होनी चाहिए, 18 ईयर्स या 18 ईयर से बड़े होने चाहिए। फोर्थ इज BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जो होता है हमारा हाइट और वेट से रिलेटेड होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो BMI अगर 40 से ऊपर है या फिर 35 से ऊपर है विद कोमॉर्बिड कंडीशंस, तो दोनों केसेस में बेरियाट्रिक सर्जरी कवर होगी। अदरवाइज ये कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं होती हैं, ये चारों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं, तो बेरियाट्रिक सर्जरी कवर नहीं होगी, परमानेंटली एक्सक्लूडेड है पॉलिसी। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट। तो अगर जेंडर चेंज कर लेके हम सर्जरी कराते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट कवर्ड। अगला है कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी बेसिकली जो आप बाय चॉइस चीज़ें कराते हैं, तो जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरी आता है, आप अपनी लुक या अपीयरेंस चेंज करने के लिए कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, वो कवर नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस वो एक्सीडेंटल या बर्न से रिलेटेड हो तो कवर हो जाएगा, अदरवाइज वो पेएबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज हैजार्डस और एडवेंचर स्पोर्ट्स। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, दैट ऑल्सो विल नॉट बी कवर्ड इन हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज जो कॉमन होता है ब्रीच ऑफ लॉ। ब्रीच ऑफ लॉ, अगर आप कोई लॉ ब्रेक कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको इंजरी होती है और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है और आपका क्रिमिनल इंटेंट है, तब भी कवर नहीं होगा। अगला है एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स। कुछ ऐसे अनरिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, आप चेक कर सकते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में इनफैक्ट मेंशन होता है कि ये हॉस्पिटल्स को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते ड्यू टू एनी रीजन। सो आप अगर उन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कैशलेस तो ऑफ कोर्स होगा ही नहीं क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो लेकिन आप रीएम्बर्समेंट भी नहीं करा सकते, तो इसका ध्यान रखिएगा जब भी हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं तो लिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। अगला है ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म, ड्रग और एनी सब्सटेंस, मतलब कोई भी एडिक्शन वाली चीज़ के लिए अगर आप जा रहे हैं हॉस्पिटल तो वो भी कवर नहीं होगा। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट्स रिसीव्ड इन नेचर क्लिनिक्स, हेल्थ हाइड्रोज, मतलब जहाँ पे आप अपने वेलनेस के लिए जा रहे हैं, इट इज़ नॉट ड्यू टू मेडिकली नेसेसरी कंडीशंस, तो वो भी कवर नहीं होगा। अगला है रिफ्रैक्टिव एरर। हम अपनी आई साइट करेक्शन सर्जरी कराते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट कवर्ड इन दी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट इज अनप्रूवन ट्रीटमेंट्स, जो मेडिकली साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुए ट्रीटमेंट्स, ऐसे अगर हम ट्रीटमेंट्स कराते हैं तो वो भी कवर्ड नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। स्टरलिटी और इनफर्टिलिटी भी कवर नहीं है बिकॉज ये नेचुरल चीज़ है, तो ये आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होती है। इसमें बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है कॉन्ट्रासेप्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। सेकेंड इज असिस्टेड रिप्रोडक्शन सर्विसेज इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये भी कवर नहीं है। जेस्टेशनल सरोगेसी के थ्रू अगर कोई कंसीव करना चाहते हैं, वो भी कवर नहीं होता है। प्लस रिवर्सल ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज ऑल्सो नॉट कवर्ड।
नेक्स्ट इज मटर्निटी एक्सपेंसेस। मटर्निटी एक्सपेंसेस अगर आपकी पॉलिसी में स्पेसिफाइड हैं तो पे होंगे, अदरवाइज पे नहीं होंगे। लेकिन दो तरह के मटर्निटी एक्सपेंसेस परमानेंटली एक्सक्लूडेड होते हैं पॉलिसी से। एक्टोपिक प्रेगनेंसी और कॉम्प्लिकेशन वाली डिलीवरीज जो होती हैं, सिजेरियन होते हैं, वो कवर नहीं होते हैं, जिसमें आपकी लाइफ को हार्म हो सकता है, तो वो वाली कॉम्प्लिकेशन सर्जरीज कवर नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज अगर हम लॉफुल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं तब भी कवर नहीं। अगला है चार्जेस रिलेटेड टू हॉस्पिटल स्टे, जो प्रेसली मेंशन नहीं होते हैं हॉस्पिटल बिल में, वो भी कवर नहीं होते हैं। ये होते हैं, इसका एग्जांपल है आपके आरएमओ चार्जेस हैं, सरचार्ज है या सर्विस चार्ज है जो हॉस्पिटल लिवाई कर रहा है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। नेक्स्ट है सर्कमसिशन भी कवर नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस इट इज ड्यू टू एक्सीडेंट और किसी डिजीज की वजह से करना पड़ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट और डिजास्टर भी कवर नहीं होता है, मतलब वॉर लाइक सिचुएशन है उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, दैट इज ऑल्सो नॉट कवर। अगला है एक्सटर्नल कॉन्जेनिटल एनोमली, मतलब स्क्रीनिंग, काउंसलिंग या ट्रीटमेंट रिलेटेड टू एक्सटर्नल कॉन्जेनिटल एनोमली इज नॉट कवर्ड। नेक्स्ट इज डेंटल ओरल ट्रीटमेंट, तो पॉलिसीज में डेंटल ओरल ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं होता है अनटिल अनलेस इट इज स्पेसिफाइड। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कवर नहीं होती है। मल्टीफोकल लेंस इन केस ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी कवर नहीं होता है, और जो एम्बुलेटरी डिवाइसेस होते हैं जैसे कि वॉकर्स, क्रचेस, ये सब भी कवर नहीं होते। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस वो भी कवर नहीं होते हैं एक्सेप्ट HIV एड्स। नेक्स्ट है स्लीप डिसऑर्डर्स भी कवर नहीं होते हैं पॉलिसी में। अगला है अगर हम इंडिया से बाहर ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो भी कवर नहीं है अगर पॉलिसी में स्पेसिफाइड नहीं है तो। OPD ट्रीटमेंट कवर नहीं होता है। कंडीशन जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, मेडिकली नेसेसरी नहीं है, बट ड्यू टू रिलेशनशिप, एंग्जाइटी, वर्क प्रेशर की वजह से अगर लेनी पड़ रही है तो वो भी कवर नहीं है। ट्रीटमेंट ड्यू टू इंटेंशनल सेल्फ इंजरी, अगर हम खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वो भी कवर नहीं है। न्यूरो डेवलपमेंट डिलेज या डिसऑर्डर्स कवर नहीं होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन भी कवर्ड नहीं है पॉलिसी में। आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस, अगर किसी को ब्रेन डेड अनाउंस कर दिया है और आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस पर रखा गया है, दैट इज ऑल्सो नॉट कवर्ड इन दी हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। सो ये थे बेसिकली आपकी परमानेंट एक्सक्लूजन जो आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं। आप डिटेल्ड PDF रेफर कर सकते हैं, बट आप चेक कर लीजिएगा, पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी कर सकता है। बट ये मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया जो 95% सेम होंगे हर पॉलिसी में। सो ये जानना ज़रूरी है कि हमारी पॉलिसीज़ में ये चीज़ें कवर नहीं है, तो इसके लिए हमें अपना हेल्थ एक्सपेंस बनाना ज़रूरी है, हेल्थ फंड बनाना ज़रूरी है, इसके लिए वो नेसेसरी है, तो उसके लिए आप प्रोविजन रख सकते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट परमानेंट एक्सक्लूजन। अगेन अ क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब। आई प्रॉमिस मैं ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आपके लिए हर वीक लेके आती रहूंगी। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं इसको बाद में। सो बहुत डिटेल में है पॉलिसी, आप अपने लुक्स चेंज करने के लिए या कोई भी अल्कोहलिज्म